जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों एक साथ तीन आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है, तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों आरटीआई को देखने वाले हैं। ये तीनों आरटीआई किस अर्थ से हैं और इन तीनों आरटीआई में आप लोगों के लिए क्या खबर है। कुछ छात्रों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनके लिए यहाँ पे बुरी खबर भी निकल के सामने आई है। ठीक है, तो इस जोन का टोटल रिजाइनिंग आप लोग देखेंगे कि कितना इन्होंने ये बताया कि एक जोन से टोटल जितना भी रिजाइन हुआ है सब कुछ बता दिया कि कितना रिजाइन पूरे जोन से, मतलब एक जोन में डिवीजन होते हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 8 हैं। तो टोटल डिवीजन मिला करके यहाँ पे रिजाइन बताया गया कि इतने यहाँ पे रिजाइन हैं एक जोन से। ठीक है, इसके बाद इस पर डीबी भी आना बाकी है, तो बहुत अच्छा जो वेट कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। ठीक है, अच्छा आप लोग देखेंगे किसी पार्टिकुलर कैटेगरी के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि यहाँ पे एक भी सीट इसके लिए वेकेंट नहीं है। तो जो भी कैटेगरी के छात्र अभी देखेंगे, मतलब अगर आपका है इसमें, तो आप लोग थोड़ा कहीं ना कहीं दूसरा एग्जाम की तैयारी में लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई सीट वैकेंट ही नहीं है, तो कहाँ से डीबी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके साथ ही हम देखेंगे नॉट ज्वाइनिंग और रिजाइनिंग संख्या यहाँ पे बताया गया है, नहीं बताया गया ये भी देखेंगे। और आप लोग देखेंगे यहाँ पे पूरे के पूरे डिवीजन में एक भी छात्र ऐसा नहीं जो छात्र ज्वाइनिंग ना किया हो और जो छात्र रिजाइन किया, मतलब यहाँ पे नील संख्या पूरी नील है। एक भी छात्र ऐसा नहीं है जो ज्वाइनिंग छोड़ दिया हो या रिजाइन कर दिया हो। तो यहाँ पे भी बहुत बुरी खबर है कि यहाँ पे छात्रों को एक भी सीट नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पे खाली ही नहीं हुई तो मिल कहाँ ले जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं तीनों आरटीआई की। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको हेल्पफुल वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो सभी साथ टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाएगा, क्योंकि सारे अपडेट आपको टेलीग्राम पर ही मिलते हैं। कोई आरटीआई का रिप्लाई आता है, कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग आता है, कोई भी नोटिस आता है, तो आपके पास टेलीग्राम पर अपडेट आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को आगे बात करते हैं तीनों आरटीआई की। चलिएगा, देखो जो रियलिटी है वो आपके सामने है। मैं कुछ अपनी बात, मतलब जो आरटीआई बोलेगा वही तो मैं बोलूँगा। ठीक है, उसके बगैर मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, इसलिए जो आरटीआई जो रियलिटी है वो आपके सामने है। देखिएगा, पहला आरटीआई की बात करें तो यहाँ पे 3 सवाल पूछे गए हैं, और ये आरटीआई किस जोन से है, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो आरटीआई है ये तुम्हारा किस जोन से, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद जोन से, गुंटूर डिवीजन से आरटीआई का रिप्लाई आया। अभी तक आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे गुंटूकल डिवीजन से आरटीआई का रिप्लाई आ रहा था, और भी डिवीजन है जहाँ से आरटीआई का रिप्लाई आ रहा था, लेकिन अभी तक गुंटूर डिवीजन से आरटीआई का रिप्लाई यहाँ पे नहीं आया था। आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे 6 डिवीजन है सिकंदराबाद जोन में, और यहाँ पे 14/6/2024 यानी कि आज ही का आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे फिर आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, एक नंबर में लिखा CNRC 01/2019 लेवल 1 हाउ मेनी कैंडिडेट नॉट ज्वाइनिंग ऑल डिवीजन RRC, यानी कि गुंटूर डिवीजन में कितने छात्र ऐसे हैं जो नॉट ज्वाइनिंग वाले छात्र हैं, यानी कि जो छात्र ज्वाइन नहीं किए हैं। ठीक है, इसके बाद में अच्छा पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। एक नंबर का आंसर देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने एक नंबर का आंसर लिखा है नील, यानी कि पूरे डिवीजन गुंटूर डिवीजन में एक भी छात्र ऐसा नहीं है जो ज्वाइनिंग छोड़ दिया हो, मतलब सारे के सारे छात्र यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। ठीक है, अब बहुत सारे छात्र ये भी पूछेंगे क्या यह संभव है सर, तो बिल्कुल संभव है। देखो ऐसा भी हो सकता है कि एक भी छात्र ज्वाइनिंग ना किया हो, ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या हो, दो मतलब ज़्यादा भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है, और एक भी नहीं हो सकती। पॉसिबल सब कुछ होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, रेयर कंडीशन होती हैं। अब यहाँ पर दूसरा सवाल इन्होंने पूछा था, दूसरा नंबर लेवल 1 हाउ मेनी कैंडिडेट आर रिजाइंड ऑल डिवीजन लेवल 1। यहाँ पे ये पूछा गया कि कितने छात्रों ने रिजाइन किया है, ज्वाइनिंग के बाद में कितने छात्रों ने रिजाइन कर दिया है। फिर भी यहाँ पे क्या दूसरे में बताया गया नील, यानी कि एक भी छात्र ऐसा नहीं है जो यहाँ पे ज्वाइनिंग छोड़ दिया हो, एक भी छात्र ऐसा नहीं है जो यहाँ पे ज्वाइनिंग के बाद रिजाइन कर दिया हो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। देखो कुछ भी पॉसिबल है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, कि बहुत रेयर कंडीशन होती है कि छात्र यहाँ पे एक भी छात्र ऐसा नहीं है जो ज्वाइनिंग छोड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ से बहुत से छात्रों के लिए बुरी खबर है कि यहाँ पे जो छात्र अभी वेट कर रहे हैं अपनी डीबी का, उनके लिए थोड़ी सीट यहाँ पे कम होने वाली है, क्योंकि इस डिवीजन से रिप्लेसमेंट के लिए कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, रही बात आरटीआई सही होता है, बिल्कुल नहीं सही होता, तो ये तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि आरटीआई वाले जो रिप्लाई करते हैं किस तरीके से करते हैं। लेकिन अब तक जो भी आरटीआई के रिप्लाई हैं वो तो लगभग सही ही आए हैं। ठीक है, तो इसको आप सही मान सकते हैं कि यहाँ पे एक भी छात्र ऐसा नहीं है जो रिजाइन किया हो या फिर नॉट ज्वाइनिंग वाला छात्र हो। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे आरटीआई की बात कर लेते हैं। दूसरे आरटीआई की बात के यहाँ पे लिखा है पूर्व तट रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन से आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। किस जोन से, भुवनेश्वर जोन से। यहाँ पे लिखा है 13/6 यानी कि कल ही का आरटीआई का रिप्लाई है। ठीक है, इसमें छात्र ने काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे थे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आंसर भी आप लोगों को मिले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल देखेंगे क्या लिखा है, हाउ मेनी कैंडिडेट रिजाइंड इन RRC लेवल 1 01/2019। अगर आपको विजिबल ना हो तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, अच्छे से आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी विजिबल ना, आप लोग अगर डाटा खर्च कर चुके हैं तो आप यहाँ से अच्छे से ध्यान से देखिएगा, हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, पहला सवाल पूछा कि कितने छात्रों ने रिजाइन किया, तो इन्होंने क्या बताया, रिक्वायरमेंट प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट। देखो यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि अभी इनका जो प्रोसेस है वो चल ही रहा है,
ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो चुका। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस इज नॉट कंप्लीटेड, यानी कि प्रोसेस चल ही रहा है। तो अच्छा आपको पता भी होगा चल रहा है और आगे भी चलने वाला है, ठीक है। अच्छा, हेंस कैटेगरी वाइज डाटा रिगार्डिंग नॉट नंबर ऑफ रिजाइंड कैंडिडेट कैन नॉट बी, यानी कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज डाटा ये प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते, ऐसा इन्होंने बताया है। फिर क्या बताया, यहाँ पे लिखा हाउएवर इट इज इन्फॉर्म डेट द टोटल नंबर ऑफ 71 कैंडिडेट हैव रिजाइंड अगेंस्ट CRC 012 टिल डेट, यानी कि इस डेट तक 13/6/2024 तक यहाँ पे 71 छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं। किस जोन से? भुवनेश्वर जोन से। भुवनेश्वर जोन आपको पता होगा कि यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने देखा करीब यहाँ पे 2600 के आसपास में वैकेंसी थी, 2600 के आसपास में। और यहाँ पे 71 छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पे रिजाइन कर चुके हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या है भुवनेश्वर जोन के लिए। अब यहाँ पे बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो दिल्ली जोन के छात्र देख रहे होंगे, CR मुंबई जोन के छात्र देख रहे होंगे, चेन्नई जोन के छात्र देख रहे होंगे, उनको ये संख्या भले ही कम लगे कि पूरे के पूरे डिवीजन से, पूरे के पूरे जोन से इतनी सीटें, ठीक है, लेकिन ये इस जोन के लिए कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा संख्या है, ठीक है। आगे देखेंगे, इन्होंने और सवाल पूछा कि इनकी जो DV है वो कब तक आएगी फिर DV, तो इन्होंने इसका जवाब देने से मना कर दिया कि ये भविष्य का सवाल है, हम इसको नहीं बता सकते। ऐसे ही कुछ और सवाल पूछे जिनका उन्होंने आंसर अच्छे तरीके से नहीं दिया। बट यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि यहाँ पे 71 सीट है जो डिजाइन वाली है, जो कि अभी जिस पे DV नहीं आया है, तो आने वाले दिनों में इस पर DV आना आपको मिलेगी, ठीक है। अब चलते हैं एक और RTI के रिप्लाई है वो भी बात कर लेते हैं, चलिएगा। यहाँ पे देखेंगे दक्षिण मध्य रेलवे लिखा है, यानी कि साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद से, ये भी RTI के रिप्लाई है। और ये RTI के रिप्लाई कहाँ से आ चुका है? सिकंदराबाद जो भी है वहाँ से आ चुका है, मतलब सिकंदराबाद जोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई पार्टिकुलर डिवीजन की बात हम यहीं कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आंसर भी दिए हैं। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला इन्होंने सवाल पूछा, वाई री मेडिकल EW रिजेक्टेड कैंडिडेट सीट्स डिड नॉट गिवन द EW पेंडिंग कैंडिडेट CRC। इन्होंने ये पूछा कि री मेडिकल की सीटें क्यों नहीं मिली, किसको नहीं मिली हैं, वेटिंग वाले छात्रों को क्यों नहीं मिली। तो इन्होंने बताया ऑल सच वैकेंसीज हैव बीन रिलीज, यानी कि इन्होंने ऐसा बोला कि जितनी भी सीटें हैं हमने सब कुछ आपको दे दिया है, ठीक है। हैव बीन अलॉटेड टू द अवेलेबल एलिजिबल कैंडिडेट इज मेरिट, यानी कि जो छात्र, आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिवर्स शिफ्टिंग हुई थी, यानी कि जो छात्र EW के पहले UR क्वालिफाइड किए थे, बाद में वो छात्र वापस से अभी अपनी कैटेगरी में आ जाते हैं। और करीब करीब यहाँ पे कितने छात्र, करीब 160 छात्र ऐसे थे जो यहाँ पे इस कारण से रिवर्स हुए थे। अब रिवर्स होते तो इनको क्या होता है, आपको पता होगा कि ये छात्र वेटिंग में ही, मान के चलो कि ये छात्र वेटिंग ही क्लियर हुई। तो यहाँ पे देखें कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में, करीब यहाँ पे 25 से 30 छात्र अभी भी हैं जो DV करा के, मेडिकल करा के वेट कर रहे हैं अपने पैनल में आने का, ठीक है। तो यहाँ पे सीटें तो आ रही हैं, बट यहाँ पे जो वेटिंग वाले छात्र हैं उनको नहीं मिल पा रही। वेटिंग वाले छात्र कहाँ से, देखो यहाँ पे पहले ही बुला लेगा तो वेटिंग वाले छात्रों का क्या ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इन्होंने ऐसा बोल दिया कि हम इनकी जो भी सीटें हैं उस पर हम DV निकाल चुके हैं, DV नहीं निकाले हैं, मतलब जो DV मेडिकल पहले से कराए बैठे थे उनको हम जवाब दिए हैं। आगे इन्होंने पूछा 2 नंबर में, हाउ मेनी EW सीट्स वैकेंट आफ्टर पैनल पार्ट 7, कितनी सीटें वैकेंट हैं पैनल पार्ट 7 के बाद में। तो इन्होंने क्या बताया, नो वैकेंसी एज ऑन डेट, एक भी सीट यहाँ पे खाली नहीं है। आपको पता होगा सीटें कहाँ से खाली हो जाएंगी, कि यहाँ पे अभी DV मेडिकल करा के छात्र बैठे हुए हैं कि उनको सीटें मिल जाएँ, और करीब 25 छात्र अभी भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इन लोग, हाउ मेनी EW सीट्स आर अवेलेबल ऑफ रिजाइन की कितनी सीटें यहाँ पे खाली हैं। तो इन्होंने क्या बताया, नो सच वैकेंसीज अवेलेबल एज ऑन, यानी कि एक भी सीट रिजाइन की भी यहाँ पे खाली नहीं। आपको पता होगा कि यहाँ पे DV आ चुका है, किसका आ चुका है, अभी अब किसका, रिजाइन का भी आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा छात्र ऐसे थे जो EWS के वेटिंग वाले छात्र थे, जो DV करा के मेडिकल करा के उनका पैनल में नाम है, तो काफ़ी सारे छात्रों का यहाँ पे पैनल में नाम आया भी है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सवाल का जवाब, मैं सीधा सा मतलब यही है कि यहाँ पे EWS की एक भी सीट अभी खाली नहीं है। जो भी सीट खाली होगी, पहले ये छात्र 25-30 जो भी छात्र बचे हैं इनको एडजस्ट करा जाएगा, उसके बाद में जब सीटें खाली होंगी तब आके EWS का नंबर आएगा कि कुछ सीटें हो सकता है कि वेटिंग वाले छात्रों को बुला लिया जाए नेक्स्ट DV कनेक्ट कराने के लिए, ठीक है। लेकिन काफ़ी कम चांस है। अगर आपका, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से 3 नंबर 4 नंबर 1.5 नंबर, मतलब कितना भी है, तो आपको नेक्स्ट कहीं ना कहीं नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और इसके सारे बिल्कुल भी मत बैठना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस ही उलट गई हैं। क्या हुआ है आपको पता ही होगा कि यहाँ पर रिवर्स शिफ्टिंग हुई, जिसके कारण से छात्र पहले से जो बुला लिए गए DV करा के मेडिकल करा के बैठे हुए थे उनको पहले जवाब देंगे, तो बनता भी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, तो बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।